आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाइना को जोरदार झटके लग रहे हैं। किस तरीके से चाइना का पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है। यूं तो विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में चाइना अलग थलग है, लेकिन भारत में अगर आपको बता दें तो कैट जो व्यापारियों का समूह है उसने मुहिम चलाई थी कि चाइना का बहिष्कार करेंगे, और इसी के चलते उसने सरकार से भी आग्रह किया है कि चाइना की मशीनें हैं उसका उपयोग ना करें। साथ में ही रक्षाबंधन पे अब मुहिम चलाई जा रही है कि कोई भी त्योहार है तो वो अपने देश के ही प्रोडक्ट खरीद कर मनाए, ना कि चाइना का। और इसी चलते रक्षाबंधन पर अब राखी चाइना से नहीं आएगी, और जिसके चलते 4000 करोड़ रुपए का चाइना को जोरदार झटका लग गया है। और वहीं पर अगर बात करें तो अमेज़न भी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब वो अपने सारे प्रोडक्ट में जिस कंट्री का प्रोडक्ट है वो डालेगा, और अगर प्रोडक्ट कंट्री का नाम नहीं बता रहा है तो उस प्रोडक्ट को वो वहां से हटा देगा। यानी कि अब ये साफ है कि अब जो लोग हैं देश के वो अपने विवेक से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कि आखिर कौन से देश का है और हमें कौन से देश का प्रोडक्ट यूज करना है और कौन से देश का नहीं करना है। और इसकी मांग जनता कर रही थी। तो चाइना के जोरदार झटके लग रहे हैं, और इसी बीच हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, इससे पहले ऐप बैन हो गए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना को छोड़कर भारत और तमाम देशों में जा रही हैं, वहीं पर जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द कर दिए गए। लेकिन जो ये मुहिम चल रही है, पहले ऐसे होता था कि एक बार दो बार कुछ होता था उसके बाद नरम पड़ जाता था मामला, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो चाइना पूरी तरीके से उसको आर्थिक रूप से तोड़ने की पूरे भारतवासियों ने यह प्रण ले लिया है कि अब चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। और आज अगर 3-4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लगातार ये चलता ही आ रहा है, और यहां तक पहुंच गया है कि अब जिस पर हम निर्भर रहते थे वो चीजें भी हम चाइना से नहीं ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इस समय चाइना ने जैसा आंख दिखाया लद्दाख बॉर्डर पर, आमने सामने खड़ा हो गया। ये बॉर्डर में घुसपैठ उसकी आम बात थी। हमारे सैनिक पीछे धकेल देते थे, वो पीछे चला जाता था, लेकिन इस बार उसने भारतीय सैनिक को हाथ उठाया, भारतीय सैनिक पर, और हमें अपने जवानों की शहादत देनी पड़ी। इससे जनता में भारी आक्रोश आया, और मोदी जी ने स्पेशली ये कहा था कि ये जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोनों ने प्रण किया है, देश की सरकार ने और देश की जनता ने। ये पहली बार हुआ है, और जवानों की शहादत पर एक तरह से ये बिना बोली एक शपथ खाई है नागरिकों ने और देश की सरकार ने कि अब चाइना को बख्शेंगे नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि ये अमेज़न ने जो ये लागू किया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये आपको बताना पड़ेगा जो प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए कि अभी तक हमने अमेज़न ऐप खोला और हमने कोई भी उसमें सामान चूज किया और हमने उसको खरीद लिया, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम ये नहीं देखते थे कि ये कौन से कंट्री का बना हुआ है। लेकिन अब अमेज़न ने भारत के विरोध को देखते हुए ये तय किया है कि अब उसमें वो बताएंगे जो प्रोडक्ट हैं कि ये किस कंट्री का बना हुआ है। माने जब आप और हम कोई भी वहां जाएंगे उस ऐप पर और हम कोई भी सामान खरीदने के लिए जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस पर कंट्री का ये कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख के आएगा, किस देश का बना हुआ है। फिर वो बायर के हाथ में है कि वो चीन का बना हुआ खरीदता है कि नहीं खरीदता है। इसका केवल इतना अमेज़न ने जो किया है वो इसीलिए किया कि बहुत अमेज़न को ये फर्क पड़ रहा था कि ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस कंट्री का है, तो अमेज़न की बिक्री कम हो गई। अमेज़न ने इसका सर्वे कराया और उसने पता लगाया कि भारत के नागरिक अब ये तय कर चुके हैं कि हम स्वदेशी चीज़ खरीदेंगे। तो उसको ये नियम बदलना पड़ा है मजबूरी में कि भारत के लोगों ने स्वदेशी खरीदने का जो तय किया है, अब उनको अमेज़न प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये नियम का परिवर्तन कर दिया गया है। तो इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस सामान पर मेड इन चाइना लिखा है वो तो अब भारत के लोग खरीदेंगे नहीं। इसी तरह आपने रक्षाबंधन का बताया, एक त्योहार जो 4000 करोड़ का झटका दे रहा है। आप समझिए कि अभी तो त्योहार शुरू होंगे, रक्षाबंधन आएगा, छठ आएगा, दीपावली आएगी, अरबों खरबों रुपए का माल दीपावली में खपाया जाता था। बल्ब, लड़ियां, बम, पटाखे, सारा साजो सामान सज्जा का, ये सब चीन बना रहा था। मूर्तियां चीन बना रहा था, दिए तक चीन बना रहा था। अब भारत के लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि अब चीन का बना हुआ एक भी सामान
नहीं लेंगे। मतलब अब उसको लाखों करोड़ रुपए की बिल्कुल चपत लगने वाली है, झटका लगने वाला है। और आपको एक बात बता दूं, ये हमारे लिए खुशखबरी की खबर है और चीन के लिए तो ये मातम की खबर है कि उसका आपका गुरुग्राम और मुंबई का यूसी ब्राउजर का जो ऑफिस था, अलीबाबा प्लेट से वो सेल करता था, वो ऑफिस भी बंद हो गया है। क्योंकि अब यूसी ब्राउजर लोग यूज नहीं कर रहे, तो वो ऑफिस खोल के इस देश में क्या करेगा। और इसलिए ये अब उसको समझ आ गया है कि तूने किस देश से पंगा लिया है। और इसलिए आप देखिए उस यूसी ब्राउजर जो सबसे ज्यादा, गूगल के बाद सबसे ज्यादा वो यूज होता था, भारतीय लोग उसको यूज कर रहे थे, अब उसको बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया। तो एक तरह से समझ में आता है कि अब भारतीय नागरिकों ने शपथ ले लिया है कि ना तो चीन के ऐप यूज करेंगे, ना चीन का सामान ऐप करेंगे। वहीं जैसे आपने कैट का जिक्र किया, ये जो कैट है, ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये एक एसोसिएशन है जो हमारे उद्योग, लघु उद्योग और उद्योग चलाते हैं, उनकी संस्था है। तो उन्होंने देश के रक्षा मंत्री को यह पत्र लिखा है कि कम से कम संवेदनशील क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें चीन की मशीनरी यूज ना की जाए। उन्होंने उसका रीजन भी बताया है कि वो जो मशीनरी है उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, वो डिवाइस लगा होता है जिसके अंदर आप कहीं भी दूर बैठ करके ये पता लगा सकते हैं कि वो डिवाइस किस एरिया में है। जिस तरह से एक वो ऐप होती है आपकी जो गाड़ियों वगैरह में लगा देते हैं, और इस ऐप से ये पता लगा लें कि किस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसलिए ये कैट ने रक्षा मंत्री को ये कहा है कि भाई ये डिवाइस के कारण आपका एरिया लोकेट किया जा सकता है, और संवेदनशील एरिया में, माने बॉर्डर एरिया में हमारी आर्मी मशीनरी को इस्तेमाल करे तो ये ध्यान रखे कि वो चीन में बनी हुई ना हो। तो उसके कारण से अब सरकार तो पहले से ही तय करके बैठी है कि चीन के प्रोडक्ट, चीन की मशीनरी नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारे भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के हमारे ट्रेडर्स हैं, उन्हें ये ध्यान रखना था कि वो अगर सड़क निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कौन से देश का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हमारे देश के ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी ये इशारा कर दिया है कि हम देश के साथ खड़े हैं और देश की भावना, देश की सेना के साथ हम सम्मान करते हुए ये तय करते हैं कि अब चाइना को सबक सिखा कर रहेंगे। जी बिल्कुल। इससे पहले हमने देखा कि एफडीआई ने भी अपने नियमों में बदलाव किए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना मौके का फायदा उठा रहा था इस कोरोना महामारी में, जब दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं, और वो किस तरीके से निवेश बढ़ा रहा था, और इसी जो उसकी चालबाजी थी वो भारत को पता चल गई, और इसीलिए एफडीआई ने अपने नियम बदलाव कर लिए कि जिन देशों की सीमा भारत से लगती है वो बिना सरकार के अनुमति के निवेश नहीं कर सकते। लेकिन अभी जिस तरीके से चाइना की स्थिति, चाइना और भारत की बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए फिर से इस पर विचार किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेटर सेबी और वित्त मंत्रालय तीनों ने इस पर चर्चा भी की है कि अभी एफडीआई में कुछ और बदलाव हो सकते हैं। यानी कि चाइना जो प्रत्यक्ष उससे व्यापार हो रहा है, भारत की जो नीति है प्रत्यक्ष विदेश निवेश, उस पर और भी बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में चाइना को बड़े बड़े और भी झटके खाने हैं। बिल्कुल, आप समझिए कि उसका असल में क्या है कि जो वो किसी भी कंट्री से वॉर करता है वो 5 तरीके से करता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस एक प्रोग्राम में किया है कि वो आर्थिक नाकेबंदी से करता है कि इस तरह से किसी भी देश में वो व्यापार के नाम पर अपना सामान डंप कर देगा, सस्ती दर पर देगा, और उसके बाद वो उस फील्ड में कब्जा कर लेगा और धीरे 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 उस देश की अर्थव्यवस्था को वो डामाडोल करने की स्थिति में आ जाता है। तो आर्थिक मुद्दे पर वो घेरता है। दूसरा, वो राजनीतिक तरीके से घेरता है। वो एक तरह से आपके अपने विचार उस देश के कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो चलाता है। तो मनोवैज्ञानिक वार वो करता है। मीडिया में उसके पक्ष में बातें चलाई जाएंगी और तरह तरह की बातें बताई जाएंगी, वो बहुत शक्तिशाली है, उसकी सेना बड़ी विशाल है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वो वॉर करता है और वो उस मनोवैज्ञानिक तरीके से देश के लोगों को डराने की कोशिश करता है जिस देश में उसे कब्जा करना होता है। ठीक इसी तरह ये एक वॉर करता है डायरेक्ट अपने सैनिकों को दिखाकर, उनका युद्ध अभ्यास दिखाएगा, सैनिकों की संख्या बढ़ा देगा बॉर्डर पर,
आर्टिफिशियल टेंशन पैदा कर देगा और किसी ना किसी तरह से वो खौफ दिखाने की कोशिश करता है। तो प्रॉक्सी वॉर करने की चीन की हैबिट रही है और डरा धमकाकर फिर वो उस देश में कब्जा करता है। लेकिन भारत ने अब तय करा है कि अगर वो प्रॉक्सी वॉर करने के लिए ये फॉर्मूले अपनाएगा तो अब सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत के देशभक्त मीडिया, आपका चैनल भी उसमें एक है, आपको भी इसके लिए धन्यवाद है कि आपका चैनल हमेशा चाइना की पोल खोलता रहता है, चाइना का जो प्रोपोगंडा है उसकी ग्लोबल टाइम की हवा निकालता रहता है। ऐसे कम मीडिया देश में हैं जो इस तरह से उसके ग्लोबल टाइम या उसके झूठे मीडिया या हमारे देश में एनडीटीवी जैसे लोग बैठे हैं मीडिया वाले, उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। तो अब उसका मुंहतोड़ जवाब इस देश में प्रॉक्सी वॉर में दिया जा रहा है। दूसरा जो है आर्थिक मुद्दे पर, वो यहाँ एरिया में, यहाँ भारत में सामान डंप कर रहा था सस्ते दाम पर, अच्छी क्वालिटी देकर। वो मार्केट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा माल खरीदो, मेरा माल अच्छा भी है, सस्ता भी है। उसकी ये भी पोल खोल दी, मैं आपकी बात समझ गया, उसकी ये पोल खोल दी क्योंकि यहाँ लोगों ने जब सामान यूज किया तो वो देखते हैं कि वो अच्छा है ही नहीं, वो केवल दिखाने को है। आपको मेगापिक्सल लिख देगा वो कैमरे का इतना बढ़िया है, वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो और आईफोन का 20 मेगापिक्सल का हो, बराबर है। तो क्वालिटी नहीं है। लोग समझ गए हैं कि चाइना की कोई क्वालिटी नहीं होती। बिजली की आप लड़ी ले आओ, एक बार चला लो, अगले साल वो चलेगी नहीं। तो इस तरह से अब भारत की कंपनियों ने तय कर लिया है कि उसको अब हम सबक सिखाएंगे आर्थिक मुद्दे पर भी। दूसरी तरफ सरकार लेवल पर, अब सरकार लेवल पर मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्त सरकार केंद्र में बैठी है। यहां भी अब कोई दाल गलने वाली है नहीं। कोई चीन का बिकाऊ अब इस समय केंद्र में नहीं बैठा है। जैसे कि पिछली सरकारों में हमने देखा, अभी पिछले दिनों खुलासा हुआ कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था और देश की रक्षा सुरक्षा को दरकिनार करते हुए चाइना को फायदा पहुंचाया था। इस समय केंद्र में जो सरकार है वो देशभक्त सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। वो किसी भी कीमत पर बिकने वाली नहीं है और यही चीन की बौखलाहट है। और अब चीन शिकस्त खाएगा और अक्साई चीन और पीएको को जब तक छोड़ के नहीं जाएगा तब तक उसे बख्शने के मूड में अब भारत की जनता और सरकार नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो शुरुआत है और चाइना जिस तरीके से भारत को चुनौती दे रहा था, अब देखना यह है कि चाइना को कितने और किस तरीके से उसको आर्थिक रूप से भारत ही उसे कमजोर करता है। सबसे बड़ा बाजार उसके लिए भारत है, लेकिन अब भारत ने भी चुनौती स्वीकार कर ली है और जनता चाइना को दिखा भी रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।